द बिहार टीचर्स ऑफ हिस्ट्री मेकर के फेसबुक मंच से जुड़े हुए तमाम शिक्षकों का और विद्यार्थियों का अभिनंदन है, स्वागत है। अभी दशहरा की छुट्टी हो चुकी है, इसलिए दशहरे की छुट्टी में भी आप घर बैठे बैठे मेरी मोबाइल मेरी शिक्षा से निश्चित रूप से आप लाभान्वित हों और जो इस मंच के माध्यम से बताया जा रहे हैं उसका आप लाभ उठाएं। आज हम चैप्टर फर्स्ट को खत्म करेंगे। इसमें परिमेय संख्याओं के जोड़ और गुणा में बीजीय नियम और वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं को हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संपर्क नियम, क्लॉजर लॉ, कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हो तो जोड़ का संपर्क नियम होता है ए प्लस बी और गुणा का संपर्क नियम होता है ए गुना बी, जहां ए और बी परिमेय संख्या कुछ भी हम ले सकते हैं, दो जोड़ तीन ले सकते हैं, दो गुना तीन ले सकते हैं, माइनस में भी संख्याएं हो सकती हैं। क्रम विनिमय नियम में, कम्यूटेटिव लॉ में, यदि ए और बी दो परिमेय संख्याएं हैं तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है ए जोड़ बी बराबर बी जोड़ ए। यहाँ पर कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, ये हो गया। अब गुणा का क्रम विनिमय नियम, इसमें 5 गुना 7 बराबर 7 गुना। इसी प्रकार से सहचर्य नियम है कि जोड़ का सहचर्य नियम में ए जोड़ बी बराबर सी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी, जहां ए बी और सी ये परिमेय संख्या है। तो हम देखेंगे कि दो कोई परिमेय संख्या का जोड़ यदि लेते हैं, 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बराबर 2 जोड़ 3 जोड़ 4, तो यह 2 जोड़ 3 जोड़ 4 के बराबर होता है, यानी 2 3 5 4 9 के बराबर भी होगा। ठीक इसी प्रकार से जोड़ का सहचर्य नियम के बाद गुणा का सहचर्य नियम में यदि ये संख्याएं एबीसी लेते हैं, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 बराबर 2 गुना 3 गुना 4, तो ये 2 गुना 3 गुना 4 के बराबर होती है, यानी 2 या 6 6 चौका 24। अब हम तत्समक अवयव की उपस्थिति, जिसमें हम जानते हैं कि जोड़ का तत्समक अवयव शून्य होता है जबकि गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। किसी भी संख्या में यदि हम शून्य जोड़ते हैं, किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ेंगे तो उसका मान जो हमने संख्या लिया है वही रह जाता है, या किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो वह संख्या यथावत रह जाती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और इसी प्रकार से हम देखेंगे प्रतीक या प्रतिलोम अवयव, तो ए का माइनस ए जोड़ का प्रतिलोम अवयव है, जबकि गुणा में ए का ए बटा ए गुणा का प्रतिलोम अवयव होता है। अब इसको भी हम समझे, जैसे यहाँ हम दिया 2 प्लस -2, इसका मान वही होगा जो -2 प्लस 2 का होगा, यानी ये हमको जब भी मिलेगा तो शून्य ही मिलेगा। 2 प्लस और -2 ये शून्य मिलेगा, फिर इधर भी हमको मान शून्य ही प्राप्त होगा। और गुणा के लिए भी हम देखें, यदि हमने 7 लिया तो 7 गुना 1/7 इज इक्वल टू 1/7 गुना 7, तो इसका मान निश्चित रूप से एक ही मिलेगा। ये प्रतीक या प्रतिलोम अवयव। काट नियम, कैंसिलेशन लॉ में हम देखेंगे कि ए और बी बराबर ए जोड़ सी यदि हो तो दोनों तरफ से हमारा ये है, ये कैंसिल हो गया तो बचेगा बी और सी। यदि बी प्लस ए बराबर सी प्लस ए लेते हैं तो दोनों तरफ से ए कैंसिल होगा, बचेगा ए बराबर सी। ठीक इसी प्रकार से गुणा में यदि ए बराबर 0 नहीं है, मतलब इसके गुणक 0 नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ से यदि ए कैंसिल होता है तो बचेगा बी बराबर सी। उसी प्रकार से यदि बी ए बराबर सी है तो दोनों तरफ से ए कैंसिल होगा तो बचेगा बी बराबर सी। वितरण या बंटन नियम में भी ए और बी, ए बी और सी यदि 3 परिमेय संख्याएं हैं तो ये बी जोड़ सी बराबर ए बी जोड़ ए सी होता। अब इसको हम देखते हैं कि यदि हमारे पास है 2 3 जोड़ 4 है तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 जोड़ 2 गुना 4।
अब यहाँ पर गुणा के लिए है कि यदि 2 जोड़ 3 गुना 4 है तो यह हो जाएगा 2 गुना 4 जोड़ 2 3 गुना 4। अब हम देखते हैं यहाँ की 3 गुना 6, 4 गुना 8, ये 14 है। यहाँ भी 4 गुना 8 और 4 किया है 12, यहाँ 20। इस प्रकार से मान हम वितरण नियम इसको हम लोग करते हैं। अब आगे हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं कि जब भी यदि परिमेय संख्या को परिमेय में जोड़ा जाए, परिमेय संख्या में से परिमेय घटाया जाए, परिमेय संख्या को परिमेय से गुणा किया जाए और परिमेय संख्या को परिमेय से भाग दिया जाए तो क्या स्थिति बनती है, हम वास्तविक संख्या की प्रक्रिया में समझेंगे कि यदि परिमेय संख्या को परिमेय से ही जोड़ा जाता है तो यह हमको परिमेय ही मिलेगा। यदि हम 17 जोड़ 19 जोड़ते हैं तो ये दोनों का जो परिमेय ही होगा। 9 7 16, 2 1 3 36। यदि हम परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को यदि घटाते हैं तब भी यह परिमेय ही होगा। यदि परिमेय संख्या हम लेते हैं कोई 5, इसमें से 2 घटाया तो यह परिमेय ही मिलेगा। यहाँ हम लेते हैं 5 -5 -2, तब भी हमको ये -7 परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब आगे देखेंगे कि यदि हम परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तब भी हमको परिमेय ही मिलेगा। चाहे 1/2 गुना 3/7 करें तो ये 3/14 जो कि परिमेय संख्या। फिर हम यदि परिमेय संख्या को भाग देते हैं यदि परिमेय संख्या से तब भी हमको ये परिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि हम भाग देते हैं 3/7 भागा 1/2 तो ये परिमेय संख्याएं ही मिलेंगी। 3/7 गुना 2/1 बराबर 3 गुना 6/7, ये परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या में देखते हैं कि जब हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याएं ही जोड़ेंगे या अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग देंगे तो इस परिस्थिति में ये परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसमें दोनों स्थितियां उत्पन्न होंगी। जैसे कोई हम संख्या हमने लिया √2 और इसमें हमने जोड़ा √3, तो यहाँ √2 जो √3 ये हमको मिला अपरिमेय। अब हम देखते हैं कि किस केस में ये संख्या जब जोड़ेंगे तो परिमेय हो जाएगा। तो यदि उस तरह की संख्या यदि हम लेते हैं जैसे 3 + √3 हमने लिया और जोड़ा हमने 3 - √3, तो इसको हम देखते हैं कि यह क्या हमको मिल सकता है। तो ये होगा 3 + √3 + 3 -√3 से -√3 खत्म हो गया तो ये 6 हमको मिला। ये हमको मिला परिमेय से। तो जब हम अपरिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे तो परिमेय में मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। इसका दूसरा है कि जब हम अपरिमेय ये घटाते हैं अपरिमेय तब ये परिमेय भी मिलेगा या अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं परिमेय का यदि √2 लिया -√3 लिया तो ये हमको मिलेगा √2 - √3 जो कि अपरिमेय। और यदि यही हम ले लें √2 - √2
तो यह 0 मिलेगा जो कि परिमेय होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपरिमेय को गुना करते हैं अपरिमेय संख्या में, तो हमको परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे मिलेगा। यदि √2 को गुना √3 से करते हैं तो हमको ये मिल जाता है √6, जो कि होता है अपरिमेय। लेकिन यही हम √2 गुना √2 करें तो ये 2 मिलता है, जो कि होता है परिमेय। अब हम भाग के केस में भी देखते हैं कि यदि अपरिमेय संख्या में भाग दिया जाए अपरिमेय संख्या से, तो यह परिमेय मिल सकता है या अपरिमेय मिल सकता है। उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे कि यदि हम √2 को √2 से भाग दें तो यहाँ पर कटने के बाद ये 2 मिलेगा, जो कि परिमेय। लेकिन यही हम यदि √3 को भाग दे √2 से, √3 है और इसको भाग दे √2 से, तो ये √3 और √2 ये अपरिमेय है, ये परिमेय संख्याएं नहीं है। हमने अभी देखा कि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ और अपरिमेय का अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्याओं में संक्रियाओं में क्या क्या हो सकते हैं। अब हम चलते हैं परिमेय और अपरिमेय के केस में क्या क्या हो सकता है। अब हम देखेंगे परिमेय और अपरिमेय के केस में क्या क्या संभव है, क्या क्या परिणाम हमको मिल सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या को में यदि हम अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं तो ये अपरिमेय संख्या ही मिलती है। जैसे 2 में हमने √3 जोड़ा तो 2 जो √3 जो है ये अपरिमेय संख्या। फिर उसी प्रकार से किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को यदि घटा, परिमेय में अपरिमेय घटाए 2 -√3 करेंगे तो यह निश्चित रूप से अपरिमेय संख्याएं ही मिलेगी। उसी प्रकार से यदि हम गुना करें अपरिमेय को अपरिमेय से, अपरिमेय परिमेय को अपरिमेय से यदि हम गुना करें तो यहाँ भी हमको मिलता है अपरिमेय। जैसे परिमेय 2 को गुना किया √3 से तो 2√3 ये अपरिमेय संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या में भाग दे दें अपरिमेय संख्या से, तब भी हमको अपरिमेय ही मिलेगा। जैसे 2 में यदि भाग दे √7 से तो यह निश्चित रूप से 2/√7 ही मिलेगा, जो कि अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आज हमने आज की क्लास में परिमेय संख्याओं में जोड़ और गुणा का बीजीय नियम और वास्तविक संख्याओं में संक्रियाएं पढ़ी है। और इस तरह से जो नंबर सिस्टम का हमारा रियल नंबर चैप्टर 1 है 9th क्लास का, वो समाप्त होता है। हम दूसरे दिन अगली वीडियो में मिलेंगे बहुपद चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।